भैया बनो, आज हिंदी पद्य पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो उसका पंचवटी का वर्णन किया है। पहले चरण में उन्होंने वहाँ के पंचवटी के आसपास के वातावरण का वर्णन किया है और वातावरण का वर्णन किस प्रकार किया है अपने शब्दों में। एक बार पद्य को पढ़ रहा हूँ, फिर इसके भावार्थ पर हम सभी चलेंगे। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इस कविता में प्रेक्षालंकार दिखाई दे रहा है। अब शब्द जाने। चार का मतलब होता है सुंदर और चंद्र में चंद्रमा। चार चंद्र की चंचल किरणें यानी सुंदर चंद्रमा की निरंतर आ रही किरणें जल और थल दोनों में खेल रही हैं, अर्थात चांदनी बिखरी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने धरती, अंबर में आकाश। आकाश और धरती दोनों तरफ चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और उस चांदनी में जो हमारी धरती हरी भरी है वह पुलकित होकर अपने प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। अर्थात धरती पर हरी भरी वनस्पतियाँ जिनके नोकों के हिलने डुलने से यह प्रसन्नता प्रकट हो रहा है, अर्थात हरी भरी धरती प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही है। मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मानो जानो जहाँ आता है आप सभी को बताया जा चुका है, वहाँ वो प्रेक्षालंकार दिखाई देता है। तो कहा मानो झूम रहे हैं तरुभी, तर माने वृक्ष, पेड़, और ये पेड़ पौधों मानो ऐसा झूम रहे हैं जैसे मंद पवन चल रहा है, धीरे धीरे हवा चल रही है, उस झोंक में, हवा के झोंक में वो वृक्ष अपने को हिलडुल कर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है, वातावरण अत्यंत मनोरम है। दूसरे कविता की तरफ चलें। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों के समूह के छाया के नीचे वह कुटीर जो तिनकों के या घास पात से पत्तों के सहायता से वह कुटी बनाई गई है, वह 5 पेड़ों की छाया के नीचे सुंदर दिख रही है, ऐसा बना हुआ है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। अब यहाँ देखिए इस कविता में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के विषय में बताया है कवि ने कि वो लक्ष्मण हमारे कैसे एक दिख रहे हैं, किस प्रकार के व्यक्तित्व को लिए हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो कहा उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। किसके सम्मुख? सम्मुख माने सामने, अर्थात वो जो पंचवटी के नीचे पर्ण कुटीर बना है उसके ठीक सामने वह धीर वीर अर्थात वीर भी हैं, धैर्यवान भी हैं, निर्भीक भी हैं। ऐसे निर्भीकता के साथ कौन है भाई? आगे पंक्ति में कह रहा है, जाग रहा है कौन धुरंधर धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। उस पर्ण कुटीर के सामने ऐसे मनोरम वातावरण में साफ सुथरे पत्थर पर कौन सा वीर निर्भीक और वीर वह बैठा है और
धनुर्धर कहा कवि ने। धनुर्धर था जो धनुष को धारण किए हुए हैं, उनको धनुर्धर कहा जा सकता है। धनुर्धर कह करके लक्ष्मण की तरफ संकेत कवि ने किया है। जाग रहा है वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन माने पृथ्वी पर। वह धनुर्धर किस प्रकार निर्भीक वीर धैर्य रख करके और स्वच्छ शिला पर धनुष को धारण किए हुए कौन सा वीर जाग रहा है, जबकि पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब सो रहे हैं। पूरी पृथ्वी के लोग जब सोते हैं तो वह धनुर्धर जाग रहा होता है। फिर आगे, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी अर्थात सांसारिक सुखों को भोगने वाले को भोगी कहा जाता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध यानी कुसुम धन आयुध। कुसुम माने पुष्प होता है, आयुध माने शस्त्र। जो फूल रूपी शस्त्र को का रूप लिए हुए अर्थात कामदेव की तरफ इधर जो है संकेत है, वह सुंदर योगी भोगी योगी जैसा दिखाई दे रहा है। दृष्टिगत होता माने दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कह रहा है कवि, किस व्रत में है व्रती वीर, या निद्रा का यो त्याग किए। रात्रि के समय जब भुवन भर सोता है उस समय यह धनुर्धर जाग रहा होता है। इसमें कवि कह रहा है कि आखिर कौन सा व्रत लेकर यह व्रती भी जग रहा है, निद्रा को त्याग करके यहाँ जग रहा है। जो आगे पंक्ति में कहा कवि ने, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग यानी राजा राज्य में जो सुख पूर्वक रहते हैं, राज्य के सारे सुख सुविधाओं का लाभ जो लेते हैं, उनके विषय में बताया कवि ने। और कहा कि राजभोग के योग, राज्य को भोगने वाला वह वीर विपिन माने वन में आज बैराग लिए हुए बैठा हुआ है। फिर आगे क्या कहा, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। और वह पता नहीं क्या चीज़ है जिसका प्रहरी बन करके वह वहाँ बैठा है, अर्थात पर्ण कुटीर के सामने किसकी रक्षा कर रहा है, किसके लिए पहरा दे रहा है, उसमें क्या धन है। यह यहाँ संभावना व्यक्त कर रहा है कवि कि आखिर कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए प्रहरी के समान वह धीर वीर बैठा है, अर्थात लक्ष्मण की तरफ ही संकेत है। फिर आगे पंक्ति में क्या कहा कवि ने, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। वह कवि कह रहा है आखिर कौन सा वह धन है जिसकी रक्षा के लिए प्रहरी के समान वह अपना तन मन और पूरा जीवन धन भी सब समर्पित करके बैठा है। आगे, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। अर्थात कवि कह रहा है मृत्युलोक के अंधकार को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी यानी पति के साथ आई हैं, और तीन लोक अर्थात भगवान विष्णु की भार्या लक्ष्मी और वह तीनों लोकों की मालकिन कही जा सकती हैं। यहाँ कवि ने तीन लोकों के तरफ ध्यान इसलिए दिलाया, तीन लोकों की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। जो तीनों लोकों की मालकिन है, स्वामिनी है, वह आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो आज इस कुटी को अपनाई है, अर्थात उसी कुटी में निवास करने आ गई है। बना हुआ है, आगे क्या कहा, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश की लाज यही है, अर्थात माता सीता की तरफ संकेत कवि का है कि यह वीर वंश की लज्जा है, अर्थात
क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, रघुकुल में राम और उनकी पत्नी सीता, राजकुमार और उनकी पत्नी रानी के समान कही जाने वाली माँ सीता, तीनों लोगों की जो मालकिन है वह वीर वंश की लाज रहा। अर्थात हमारे आपके घर की भी लज्जा स्त्रियां होती हैं। उधर राजा दशरथ की भी घर की ये बहू इस नाते अभी वीर वंश की लाज ही कही जाएगी, लाज हैं। और फिर ऐसे लाज को बचाने के लिए, ऐसे लाज की सुरक्षा के लिए प्रहरी के समान लक्ष्मण क्यों न प्रहरी हो। कभी कह रहा है कि ऐसे 3 लोगों की मालकिन जो आप पर्ण अपनाई है, उसकी रक्षा के लिए उस प्रहरीदार बनकर क्यों न बैठे। फिर क्या कहा, विजन देश है निशा शेष है, निशा चली माया ठहरी। विजन देश है माने निर्जन, विजन माने जहाँ कोई जन न हो, कोई भी व्यक्ति जहाँ दिखाई न दे रहे हो वहाँ विजन कहा जाता है। विजन देश है निशा शेष है, अर्थात निशा माने रात्रि, रात्रि अभी पूरी समाप्त नहीं हुई है, निशा अभी शेष है अर्थात रात्रि अभी है। फिर क्या कहा, निशाचरी माया ठहरी। और निशाचरी यानी उस समय निशाचर राक्षसों का जो माया है वह चारों तरफ दिखाई दे रही है। आज इस वीडियो में इतना ही भावार्थ मैं बताने का प्रयास किया। आप इसको सुनकर अपने कॉपी पर लिपिबद्ध कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।